उसके बाद कंटिन्यू करिए। Stop. Yes. Yes, we are good to go. Hello, sir. How are you? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सबसे पहले आपने जैसा पूछा कि हम क्या करते हैं, एम क्या है, वो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है सर। परफेक्ट। तो सबसे पहले जैसा कि आपने बताया मेरा नाम नवीन है और मैं एनआईटी पटना से मैंने अपना मास्टर्स करा हुआ है, मास्टर्स इन फिजिक्स। साथ ही साथ मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ, सीएसआईआर नेट एग्जाम कंडक्ट करा था फिजिक्स का, उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कंपनी है एस्टमवर्क्स और हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं जो बच्चों का इंटरेक्शन वाला पार्ट है, बच्चे इंटरेक्ट करके पढ़े, ऑफ लर्निंग ही ना करे, ये देखते हैं, मेमोराइज करते हैं, कितने दिनों तक वो याद रहता है। तो इसलिए हमने कुछ सोल्यूशन डेवलप करा हुआ है। जब भी रियलिटी है, यूज करके जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासिक जितने भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट को कंबाइन एक पैकेज में बिल्ड करते हैं, फिर वीआर के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की तरह हमें सिग्नल्स को देखना है, जो को देखना है, या फिर कोई मॉडल है जो चैप्टर दिया है, कोई इसको देखना है, सोलर सिस्टम को देखना है, फिजिक्स से बहुत सारी चीजों को, जो भी चीज एनसीईआरटी में दी हुई है उनको कंबाइन करके पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारी कंपनी है ऑफिस एज अ कंपनी को स्टार्ट करे थे पटना से, फिर उसके बाद हमें स्टार्टअप इंडिया का रिकॉर्ड मिला। साथ ही साथ एमएसएमई जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसको भी अब रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें फंड भी कर हुआ है। और साथ ही साथ हमारा इंक्यूबेशन राइट नाउ है वो आईआईटी पटना है, यहीं पटना में। इस आईआईटी को खुले 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो उसके साथ हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट का जो काम होता है वहां से भी हमें हेल्प मिलता है। तो ये रहा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोल्यूशन हम डेवलप कर रहे हैं, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया का 2020 का, उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन है कि आर वी आर रिलेटेड कंटेंट, ताकि बच्चों का जो एंगेजिंग लर्निंग वाला पार्ट है उसको इम्प्रूव करा जा सके। यस, ट्रू। यस, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने रेज़ करा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटिक्स का एग्ज़ाम्पल है, इसी या स्टेम लर्निंग का, इसमें भी मार्केट में ये हो रहा है कि चीज़ें आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, जिसमें मैं अगर कुछ सीख रहा हूँ, कुछ टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उससे सच में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें देखने को कम मिल रही है। ये जो वीआर, एआर का मार्केट है, अभी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे, तो गुरुजी हमें पढ़ाते थे, बोल के पढ़ाते थे।
कुछ भी रिटेन में वो कुछ ऐसे देते नहीं थे, एंशिएंट टाइम का बात कर रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे हमने स्क्रिप्ट को डेवलप करा, लिखना स्टार्ट करा, फिर विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करा कैसे होगा। एक एग्ज़ाम्पल मानिए जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं अगर कि एक टाइगर कैसा होता है अगर वो बता रहे हैं कि उसके 4 पैर होते हैं। अब जो बच्चे कभी टाइगर को देखे ही नहीं है, तो वो तो 4 पैर गाय का भी होता है, वो इमेजिन करेंगे अच्छा गाय के बारे में बात कर रहे हैं। उसका एक मुँह होता है, ठीक है, गाय का भी मुँह होता है। तो ऐसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, नो डाउट। 95% केसेज़ में ऐसे नहीं होते, 5 से 7% बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनको बस आप बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए, वो चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी वाइडर ऑडियंस है उसका क्या? जिनका मेमोराइज़ेशन इतना अच्छा नहीं होता है, पर्सनलाइज़्ड लर्निंग नहीं हो पाता है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सॉल्यूशन को डेवलप करा हुआ है। जिसमें क्या होगा कि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा चीज़ों को समझने में। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्रिकेट ऑब्वियसली आप खेलते होंगे। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं और एक क्रिकेट देखते हैं, हमें ज़्यादा लंबे समय तक कौन-सा याद रह पाता है या जिसको हम अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं? जो देखते हैं वो और या फिर जो खेलते हैं? तो सिमिलरली इन द सेम वे हम जो सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस इसी पे है कि बच्चे जैसे एक पार्ट ये हो गया यहाँ पे वीडियो चल रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। हमने जो सॉल्यूशन डेवलप करा हुआ है, बच्चे इससे इंटरैक्ट भी कर पाएँगे वीआर के थ्रू। तो बस अब ऐसा नहीं हो कि पैसिव लर्निंग, हम एक्टिव लर्निंग प्रॉमिस कर रहे हैं कि बच्चे अब एक्टिव लर्निंग भी उसमें परफॉर्म करेंगे, करके सीखेंगे। तो जब करके सीखेंगे ऑब्वियसली इस केस में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि 70 टू 80% इसमें रिटेंशन रेट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को नहीं भूलने की आदत। लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकते हैं और ऑब्वियसली जब हमारा इंटरेस्ट रहेगा चीज़ों को करने में, चीज़ें हमें समझ में आएँगी, तो ऑब्वियसली जो ड्रॉप आउट का रेट भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और ओवरऑल जो हमारा टारगेट है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहें, हम उस तरीके से पढ़ाएँ। साथ ही साथ पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है पढ़ाई को, ताकि बच्चे एन्जॉय करके पढ़ पाएँ। यस, ट्रू, ट्रू। यस। ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वीआर से पहले हम स्मार्ट बोर्ड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड आया, स्मार्ट बोर्ड में सारी चीज़ों को फ़ीड कर सकते हैं जिसमें ऐसा लगेगा कि टीचर की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन पर्सनलाइज़्ड लर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। ऑब्वियसली टीचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी का बैरियर था, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन पढ़ रहे थे, तो सर जो थे वो क्या लेते थे, हाथ से या तो बताते थे या पेन के एग्ज़ाम्पल लेके बताते थे, एटम का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये तो सबसे सिम्पलेस्ट हो गया, मिनिमम 2 से 3 क्लास उन लोगों को लगता था ऐसे मॉडल को समझाने के लिए, बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। अब इसके थ्रू क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, जिससे आपको ये इतना मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं सेम टाइम पे, कुछ और डाउट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा, बच्चे अब एग्ज़ैक्टली देख पाएँगे वो अरेंजमेंट कैसा हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, हम टीचर्स को एनहांस कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर फाइनली रिप्लेस ही हो जाएँगे। क्योंकि अभी देखिए मार्केट में राइट नाउ जो भी चीज़ें आती हैं वो टीचर के असिस्ट के लिए आती हैं। अगर वो असिस्ट कर रही हैं, कंटिन्यू होंगी, असिस्ट नहीं करेंगी, वो फेड हो जाएँगी। तो सिमिलरली ये जो टेक्नोलॉज़ी है, एआई हो, कुछ भी हो, जब तक वो एक्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक उसका कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं होगा। और जैसे एआई है, जैसा आपने कि बताया, जिसको भी देखो एआई के बारे में बात करता है, दैट इज़ ट्रू, नो डाउट। एआई का ऐसा है, जैसे मान लीजिए पढ़ाने में हमें एक एआई का सॉफ्टवेयर मैं देख रहा था, उन्होंने क्या करा हुआ था कि जो हमारा स्मार्ट पैनल होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, उसी में वो इंटीग्रेट हो जाता है और सिंपली वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट में लिखना है कि मुझे असाइनमेंट बनाना है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके बच्चों के पास भेज देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। यस, यस, यस।
हाँ, ठीक है। उससे पहले स्टोरी में थोड़ा-सा बैक जाते हैं। मैं यहाँ बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। बिहार में एक जगह है चंपारण, जहाँ से गांधी जी अपना सत्याग्रह शुरू करे थे 1917 में। तो यहीं पे मैं मेरा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ, तो मैं हमेशा ही क्वालिटी एजुकेशन के सर्च में था कि कुछ ऐसा मिले जिससे एजुकेशन जो एनहांस लर्निंग है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेमोराइज कर रहा हूँ, रियल में उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कहाँ पे उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं मिलती थी। तो लगा कि कुछ अच्छा अच्छे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे होगा, तो इसीलिए मैं सीएचएस गया, जो बीएचयू का स्कूल है 11-12 के लिए, वहाँ पे मैंने अपना 11-12 करा। फिर वहाँ पे मुझे सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई, वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इधर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस नहीं था, जबकि मेरा शुरू से ही उसमें इंटरेस्ट है। तो फिर ऐसे करते-करते उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ली, फिर एनआईटी पटना आए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर करते-करते फिर वीआर के बारे में पता चला, जिसको अभी हम राइट नाउ काम कर रहे हैं। तो इनिशियली जो 2017 में मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा था, उसका सॉल्यूशन एज़ अ वीआर आया, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। जिस तरीके से हम चीज़ों को कन्वे करना चाहते थे अपने लिए कि लोग कोई कन्वे करे, हमें समझाए, दिखाए कि कैसे चीज़ें होती है, उस तरीके से एक-एक करके हमने इसको बिल्ड करा। बिल्ड करने के दौरान ही हमने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लोगों को डेमो दिखाया कि उसके अकॉर्डिंग हम बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपको कुछ-कुछ दिखा रहा हूँ अभी। जैसे ये स्कूल का डेमो सेशन है, यहाँ पे बच्चे को, ये एक्चुअली क्लास 8 का बच्चा है, यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, हाजीपुर का ये है। तो सिमिलरली इसके दौरान हम बिल्ड करते गए, स्टार्टअप यहाँ से हमें रिकॉग्निशन मिला, हमें अच्छे-अच्छे लोगों से, अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट से रिकॉग्निशन मिला। ये जो बिहार के मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर उस टाइम के, ये उनके साथ मेरा ये फ़ोटो है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पे साथ ही साथ ये ग्रुप फ़ोटो भी है, यहाँ पे मैं हूँ, और ये मंत्री जी का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से हम जितना ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं, ये दिल्ली का। ओके, मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आई होप माय स्क्रीन इज़ विज़िबल नाउ। परफेक्ट। तो जैसे साथ ही साथ हमने क्या करा, हम लोगों को डेमो भी देते गए कि डेमो ले, रिव्यू ले, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बच्चों के साइड से हम क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक डेमो सेशन का है, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में बच्चे को मैं डेमो दे रहा हूँ, ये क्लास 9 के स्टूडेंट है एक्चुअली। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन हमें मिलते गया कि जैसे हमने चीज़ों को पिच करा, तो वो भी रिकॉग्नाइज़ करने लगे कि हाँ, ये सच में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुका था, जिसमें क्लियरली ये मेंशन भी है कि एआर-वीआर से रिलेटेड कंटेंट को हमें डेवलप करना है। यहाँ पे ये मैं हूँ। यस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा गया है। उसमें एआर-वीआर से रिलेटेड कंटेंट डेवलप के बारे में भी बात किया गया है कि इससे रिलेटेड हमें कंटेंट को डेवलप करना है, ताकि जो एंगेजिंग लर्निंग है, उसको प्रोवाइड कर सके। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कुछ और सेशन का मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। जैसे ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली का है, पिछले साल अप्रैल में ऑर्गेनाइज़ हुआ था, तो वहाँ पे हमारे स्टार्टअप को सिलेक्ट करा गया था कि हमें अपने स्टार्टअप को पिच करना है, वहाँ पे बताना है लोगों को कैसे-कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स आए, चीज़ों को देखे, एक्सपीरियंस करे, और काफ़ी एप्रिशिएट करे। ये सब वहाँ की बहुत सारे फुटेज हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बड़े स्कूल जो यहाँ पे हैं, जैसे ये हमारा आरके मिशन देवघर में स्कूल है। वहाँ पे हमारा ये पोस्टर यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा वर्कशॉप का है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करे हुए थे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और ये वहीं का फुटेज है। अलग-अलग स्कूल के लोग आ रहे थे जिनको हम चीज़ें दिखा रहे थे। ये पीछे हमारा पोस्टर लगा हुआ है, ये हम लोग डेमो दे रहे हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। इस तरीके से ये सारी फ़ोटो, ये गुरुजी थे वहीं के, आरके मिशन स्कूल देवघर के। और अगेन ये कुछ और फ़ोटोज़ है। ये यहाँ शेखपुरा का स्कूल का है, जहाँ पे हमारा सेशन था, जिसमें बच्चों को हम चीज़ों को दिखाए, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड भी थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। यस, थैंक यू। यस, ट्रू, ट्रू।
ट्रू, ठीक है। ठीक है, ये जो डिवाइस अभी मेरे हाथों में आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑफ़िशियल मेटा का डिवाइस है। प्रोडक्ट कुछ और भी है, चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ को हम प्रेफ़र नहीं करते हैं क्योंकि फिर क्वालिटी का बात आ जाता है। जैसे ये वाला डिवाइस है, लास्ट 3 ईयर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तक एक सिंगल फ़ॉल्ट नहीं आया है। सिमिलरली जितने भी डिवाइस हम लोगों को परचेज़ कराए या रिकमेंड करे हुए हैं, सारे हम मेटा को ही प्रेफ़र करते हैं क्योंकि पहले तो इसका कॉस्ट कम है, कंपेयर टू अदर कंपनीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइक्रोसॉफ्ट का देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का सिमिलर डिवाइस आता है 4.5 लाख का। एप्पल का जो इनिशियल लॉन्च हुआ था 3 लाख का आता था, अभी आ गया है 2,50,000 का। कंपेयर टू दैट ये डिवाइस अभी राइट नाउ 30,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके एडवांस मॉडल भी नियर टू 35,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई। अभी राइट नाउ जो मार्केट है इंडिया में, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि जैसे बी टू बी एक जाते हैं, यूज़र के लिए, यूज़र को लाइसेंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मेरा एक छोटा भाई है, क्लास 10 में है, अगर उसको पढ़ना है चीज़ों को, तो वो क्या करेगा, एक सिंगल डिवाइस अगर ऑलरेडी है, तब केवल हमें सब्सक्रिप्शन बेचने की ज़रूरत है, अगर नहीं है, तो बस क्या करेगा, ये डिवाइस को परचेज़ करेगा, साथ ही साथ हमारा सब्सक्रिप्शन। ये डिवाइस के अलावा और कुछ हमें नहीं चाहिए, सारी चीज़ें इसमें हैं। चार्जर से ये चार्ज हो जाता है, यहाँ पे सी टाइप चार्जर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और बाकी इनबिल्ट सारी चीज़ें इसमें, तो उसके थ्रू हम लर्निंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्कूल में लैब सेटअप कर सकते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर लैब होता है, तो कंप्यूटर लैब में लेट्स से अगर 1000 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, तो हमें 1000 कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। हम 40 से 50 कंप्यूटर में बैच वाइज़ चीज़ों को कर सकते हैं। इन द सेम मैनर इस डिवाइस के साथ-साथ सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और वहाँ पे चीज़ों को हम उसके थ्रू बैच करके क्लास वाइज़ चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट नाउ अभी हमारे पास जो यूजर्स हैं, यूजर का बेस है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नियर टू 67 68 है, 1-2 सब्सक्रिप्शन ऑनगोइंग है। और क्या है, स्कूल्स में हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट नाउ 10 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी कुछ स्कूल्स में हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे करे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल का ये है कि कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफी में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पटना के नियर बाय, बलिया के नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे हम रीच कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको फुल लैब सेटअप में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अब से मंथ में एक बार ना हो कि अभी क्या होगा, जैसे कंप्यूटर लैब सेटअप होता है उस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे हम आपसे कनेक्टेड हुए हैं इन द प्रोसेस। यस, 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 ऑब्वियसली। ठीक है, तो राइट नाउ पिछले 2 या 3 महीने से एक्चुअली हमने क्या करा है, अपना ऑपरेशन एक शिफ्ट करा हुआ है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में ऑब्वियसली टेक हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने पे ही काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जिन लोगों को पहले से एक्सपीरियंस है, उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस भी हम पूछ रहे हैं कि इसको लेके उनका क्या व्यू है। तो वहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रहा है कि जितनी भी कंपनीज़ पहले आ चुकी हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, वो एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो लर्निंग का क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग का, ये सब में ही गैप है। कोई भी कंपनी आती है, एक पॉइंट तक इम्प्लीमेंट करती है, उसको कंटिन्यू करती है बेसिक चीज़ें बनाने के बाद। लेकिन डेप्थ में जाके जो प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग का, वो अभी भी क्लियर नहीं है। आज देखिए सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं।
सेम चीज़ें आप पे करके भी पढ़ सकते हैं, बट कितना ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ पाते हैं। ऑब्वियसली एक रीज़न तो ये है रिटेंशन रेट कम हो गया, दूसरी चीज़ें ये है कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, जो क्वालिटी चाहिए जो बच्चों को एंगेज कर पाए, अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसको लेके हमारी ये प्लानिंग है आने वाले 1 साल 2 साल में कि इसको जो फुली वेल तरीके से केवल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं, इसको मैथमेटिक्स में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको ज्योग्राफी में ही हम भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लैनेट को देख रहे हैं, प्लैनेट के भीतर आप जाके देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सहारा जाना है, वीआर पहने सहारा पहुँचिए, सहारा में देख रहे हैं कैसे-कैसे वहाँ पे पेड़-पौधे, कैसे-कैसे जानवर हैं। रियल में जाना तो काफ़ी कॉस्टली और मुश्किल भी है, बट इसके थ्रू वो भी चले जाएँगे। सिमिलरली हिस्ट्री में हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें हमने इतना पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि ऐसे-ऐसे सिविलाइज़ेशन एग्ज़िस्ट करते थे, फिर वो अचानक से गायब हो गए। अभी उनको एक्सप्लोर करने हमें जाना है तो बहुत सारे वीज़ाज़ के इश्यू आएँगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, फिज़िकल बैरियर नहीं जा पाएँगे। बट हमारा जो टारगेट है उसको करते हुए वीआर के थ्रू आप विदिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर प्लान हमारा ये भी है कि हम इसमें एआई इंटीग्रेट करेंगे। एआई जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंस्ट्रक्टर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ डाउट हो रहा है वहाँ पे। लेट्स से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में गए हुए हैं, आपको कुछ डाउट हो रहा है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही है। आप इंस्टेंटली वहाँ पे पूछ पाएँगे और जो अवतार होगा, जो एआई पे ट्रेन्ड हमारा मॉडल होगा, वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा। इस तरीके से हमारा फ्यूचर प्लान है। यस। यस। हाँ, ठीक है, पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि चीज़ें जो हैं, चीज़ों को देखिए, उसका क्वालिटी देखिए, कुछ इनोवेशन अगर आ रहा है मार्केट में, उसके अडॉप्ट करिए, उसमें देखिए क्या उसका डेमो सेशन ले सकते हैं, डेमो लीजिए। ऑब्वियसली ऐसा लगेगा मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि केवल सेल्फ पर्पज़ के लिए। आप चीज़ों को देखिए कुछ भी हो, केवल ये वीआर का बात नहीं है, कोई भी लर्निंग मेथड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वैदिक मैथमेटिक्स का अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर आपको अपना रीज़निंग मैथमेटिक्स को साफ़ करना है, द बेस्ट चीज़ आप वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स करिए, पढ़िए, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं एक स्पेसिफिक तरीके में ऑर्गेनाइज़ होते हैं, जो कि मैं न्यूरो साइंस का बात बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है कि फिर बच्चों को हैबिट में आ जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि 21 डेज़ तक करे तो हैबिट में हो जाता है, 75 डेज़ तक करे तो लाइफ़स्टाइल में आ जाता है। सिमिलरली जब बच्चे इनिशियल फेज़ में वैदिक मैथमेटिक्स को सीखने स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, चीज़ों को उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और चीज़ों को समझने के लिए। तो सिमिलरली ये चीज़ें हैं, वीआर है या कोई भी लर्निंग मेथड है, उसको ट्राई करिए, देखिए। अगर पॉज़िटिव साइड आपको लग रहा है, कंटिन्यू करिए, पॉज़िटिव साइड नहीं लग रहा है, तो देखिए उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है। बच्चों का जहाँ तक है, बच्चों से तो मैं हमेशा ही एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमेशा क्यूरियस रहो। कभी भी ये मत सोचो कि सामने बोर्ड पे अगर कुछ लिख दिया गया है, वो फाइनल है, नहीं। क्वेश्चन करो उससे। जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा इमेजिनेशन डेवलप होगा, उतना ज़्यादा तुम चीज़ों को सोच पाओगे, अलग-अलग तरीके से सोच पाओगे। सो ऑलवेज़ कीप क्वेश्चनिंग। इट डज़न्ट मैटर तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, उतना अच्छे तरीके से तुम आगे चीज़ों को प्रेज़ेंट भी कर पाओगे। ऑब्वियसली। यस, ऑब्वियसली। यस, डेफिनिटली सर। Thank you to you too. You too. Okay.